इस कुर्बानी को हम सब सलाम करेंगे। गुर्जर आंदोलन सरेआम करेंगे। गुर्जर, ये वो नाम है जिसे हम अपने दिल में बसा कर रखते हैं। गुर्जर, ये वो नाम है जिसे सुनकर 100 कोस का गुर्जर भी एक हो जाता है। गुर्जर, ये वो नाम है जिसके सम्मान के लिए हम मरने मिटने को तैयार रहते हैं। गुर्जर, गुर यानी कि शत्रु, जर मतलब विनाश, यानी शत्रु का विनाश करने वाले को गुर्जर कहा जाता है। जानते हो ये नाम हमें किसने दिया था? ये नाम हमें भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। ये वो देशभक्त कौम है जिसने कभी अन्याय के सामने झुकना नहीं सीखा। अनेकों महापुरुषों को इस महान जाति में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गायत्री माता, नंद बाबा, राधा, मिहिर भोज, सवाई भोज, साडू माता, राजा भोज, अनंगपाल तंवर, देवहंस कसाना, राम प्यारी गुजरी, जोगराज पवार, पन्ना धाय, विजय सिंह पथिक, धन सिंह कोतवाल, राव कदम सिंह नागर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेश पायलट। इस वीर गुर्जर जाति ने लाखों बच्चों की कुर्बानी दी है इस देश की रक्षा के लिए। अंग्रेजों की नाक में नकेल कसने वाले हम गुर्जरों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब यानी कि बदमाश समुदाय कहकर पुकारा था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जब गुर्जरों ने अंग्रेजों का खुलेआम कत्लेआम करना शुरू कर दिया तो उन गोरों की सरकार ने हम गुर्जरों को बागी घोषित कर दिया। इसी वजह से हम गुर्जरों ने जंगलों और पहाड़ों में रहना शुरू कर दिया। संभवतः इसी वजह से हम गुर्जर पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए। गुर्जर समाज ने देश को आजाद कराने के लिए लाखों सरों की कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आजादी के बाद देश ने अपने उन वीर गुर्जर बलिदानियों को भुला दिया। अपने आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गुर्जर समुदाय ने सरकार से आरक्षण की मांग करनी शुरू कर दी, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। साल 2007 और 2008 में हिंदुस्तान के साथ साथ समूचे विश्व ने देखा था महान गुर्जर कौम के शौर्य, बलिदान और वीरता का अद्भुत नजारा। ये वो गुर्जर आंदोलन था जिसमें राजस्थान के अपने गुर्जर भाइयों के समर्थन में समूचे हिंदुस्तान का गुर्जर सड़कों और रेल की पटरियों पर बैठ गया था, जिसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक का रेलवे ट्रैक लगभग 1 महीने तक जाम रहा था। इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। उस बर्बरता में हमारे 73 गुर्जर शेरों ने अपनी कौम की आन बान और शान की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे डाली थी। ये सोच करके उनके जाने के बाद हमारा गुर्जर समाज उनके परिवारों को अपना परिवार मानकर उनकी देखरेख करेगा। लेकिन आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमने अपना फर्ज निभाया है? पूछो अपने दिल से, क्या ये सच नहीं है कि हमने उन शहीदों के परिवारजनों को बेबस उनके हाल पर छोड़ दिया है? क्या ये सच नहीं है कि हमने उन्हें भुला दिया है? इसे मैं अपने समाज का दुर्भाग्य ही कहूंगा कि जिन वीरों ने समाज के लिए अपने प्राण त्याग दिए, आज 14 साल गुजर जाने के बाद भी उनका वो शहीद स्थल जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, वो शहीद स्थल आज भी अपने सपूतों की मूर्तियों की बाट जोह रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दिल से दुआ निकले तो ऊपर वाले तक जरूर पहुंचती है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से जब हमारे शहीद परिजनों की व्यथा गुर्जर यूनाइटेड कम्युनिटी क्लब के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस 14 साल के वनवास रूपी मकड़जाल को तोड़कर शहीद परिजनों की हर संभव मदद करने की ठान ली और ये मतवाले निकल पड़े अपने शहीद परिजनों के घरों की तरफ उनके दुख दर्द बांटने के लिए। हमारी टीम
सभी शहीद परिवारों के घर तक पहुंची, उनके हाल जाने, उनके दुख दर्द बांटे और उनके शहीदों की मूर्तियों का निर्माण करने का वचन दिया। और मात्र 20 दिनों के अंतराल में भोलेनाथ के आशीर्वाद से शहीद स्थल का नव निर्माण एवं शहीदों की मूर्ति स्थापना का नेक काम संपन्न कर डाला। हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने समाज को प्रेरणा देना था कि हमारे समाज को अपने शहीदों की शहादत को नहीं भूलना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों, आगे आइए और थाम लीजिए अपने शहीद परिवारजनों के हाथ। जिस सम्मान के वो भूखे हैं वो सम्मान आप उन्हें दीजिए। ये कर्ज है हमारे ऊपर, हमारे शहीदों का, जिसे हम अपना फर्ज भी मानते हैं और अपना कर्ज भी मानते हैं। जो भी भाई बहन शहीद परिवारों को सम्मान देना चाहता है वो डायरेक्ट उनके खाते में सम्मान राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ हमने शहीदों के पर्सनल अकाउंट्स शेयर किए हुए हैं। आप हर संभव मदद अपने शहीदों की कीजिए। अपना पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, इंसान वही है जो एक दूसरे का दुख दर्द बांटे, एक दूसरे की मदद करे।